तो देखो 3 जनवरी को यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और उस ऑपरेशन के तहत उसने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, लगभग 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उसके अंदर यूज हुए। और अमेरिका का कहना था कि उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वेनेजुएला जो है वो ड्रग कार्टल्स में इन्वॉल्व है, यानी कि वो नार्को टेररिज्म को प्रमोट कर रहा था अमेरिका के अंदर में, ऐसा उसका कहना है। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने किसी दूसरे देश पे अटैक किया हो, इसके पहले भी अमेरिका ये सब चीजें दोहरा चुका है ना पास्ट में। जैसा कि आपको याद होगा उसने ऐसा ही हमला किया था इराक के ऊपर। ठीक है, और इराक के ऊपर हमला किया था ये इल्जाम लगा करके कि इराक जो है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, और सद्दाम हुसैन को फिर उसने अपने देश में बुला करके और ट्रायल वगैरह किया और उसको फांसी पे लटका दिया। सिमिलरली लीबिया का जो डिक्टेटर था गद्दाफी, उसको भी ऐसे ही करके अमेरिका ने उसका भी तख्ता पलट किया और लास्ट में उसकी भी डेथ हुई। उसको भी है ना सीआईए का ही हाथ था मेजर उसको गिराने में, डाउनफॉल के पीछे। ऐसे ही अफगानिस्तान में घुस गया वो अमेरिका टेररिज्म का नाम लेते हुए। तो अब इस बार लीबिया और सॉरी इस बार वेनेजुएला का ऐसा हाल क्यों हो गया है? तो देखो बात ये है कि इराक जो था वो भी डॉलर के बजाय दूसरे दूसरे करेंसीज में पेट्रोल बेचने की बात कर रहा था, जिसको जो चीज अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी, है ना, क्योंकि उसकी वजह से उसका डॉलर नीचे गिर जाता। सिमिलरली लिबिया, वो भी जो पेट्रोल था उसको वो गोल्ड में ट्रेड करने के लिए रेडी हो गया था बजाय कि डॉलर के, इसीलिए उस पर भी अटैक हुआ था। सिमिलरली जो मदुरो है ये भी अपने यहाँ का जो ऑयल है, जैसा कि आपको मालूम है वेनेजुएला के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के अंदर है, लगभग 303 बिलियन बैरल डॉलर्स, बिलियन बैरल्स। तो वो भी इस बात से तैयार हो गया था कि वो अब जो रशियन करेंसी है और चाइनीज करेंसी है उसके अंदर वो पेट्रोल देने के लिए तैयार हो गया था, जिसके जो चीज डॉलर को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाती। तो इन सब चीजों की वजह से देखते हुए उसने अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है और